नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज 1 मार्च की सुबह एक बार फिर हम आपके साथ लौटे हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। नया महीना, नई सुबह, और हम और आप ये जो है करंट की क्लास के साथ जो है पर फिर आपके साथ जल्दी से जल्दी अपनी क्लास को शेयर करें। और जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, अब अपनी टाइमिंग जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अर्ली मॉर्निंग जो है आपको डेली क्लास मिल जाया करेगी कि आप बेड से ही अपनी क्लास को जो है आराम से सोते सोते अपनी क्लास को स्टार्ट करके करंट से अपना डे जो है स्टार्ट कर सके। और फिक्स टाइम 5:15, किस टाइम? मॉर्निंग 5:15 जो है आपको क्लास मिल जाएगी डेली। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व्ड? तो ये कब? आज ही के दिन मार्च 1 को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो और भी इंपॉर्टेंट डेज इस दिन जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट अपना शून्य भेदभाव दिवस जो है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है मार्च 1 को। जीरो डिस्क्रिमिनेशन, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे और सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे जो है, 3 डेज जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं। किस दिन? 1 मार्च को, आज के दिन जो है आपका। नेक्स्ट अपना सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के है, वो आपके 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? देखो, वर्ड सेबी सभी ने सुना होगा, लेकिन इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसको नहीं जानते होंगे, मैं आशा करता हूँ। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड है सेबी को। आप तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसी फुल फॉर्म्स होती हैं जो आपको हमेशा इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ के ही आप उसको समझ पाएंगे। अगर सेबी को आपको इसका हिंदी वाला क्वेश्चन, आप हिंदी मीडियम से सिर्फ हिंदी का क्वेश्चन रीड करके अगर आगे निकल जाए तो इसको आप अटेम्प्ट करना मुश्किल होगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 11th चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? सेबी जो है उसके जो है आपके किसको बनाया गया है? आपका तुहिन कुमार कांत पांडे को जो है इनको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, तुहिन कांत पांडे। आप याद करें तो पीछे की कुछ क्लासों में भी हमने लगभग 1 मंथ पहले भी इनका जिक्र हमने सुना था। किस लिए सुना था? द अपॉइंटमेंट कमेटी फॉर द ऑफ द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ तुहिन कांत पांडे इज द 11th चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तुहिन कांत पांडे करंटली द फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो पीछे हमने किस लिए पढ़ा था इनका, ये उनको किस पद के लिए नियुक्त किया गया था? फाइनेंस और रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विल सक्सीड आपका मधाबी पुरी को आपको सक्सीड करेगी, बच एज द चेयरमैन ऑफ सेबी। मधाबी पुरी कौन है? ये पहली वुमेन थी जिनको सेबी का चेयरमैन बनाया गया था। और अभी इनकी अपनी 3 साल की टर्म जो है 2022 1 मार्च को इन्होंने अपने पद की शपथ ली थी, और 3 साल की टर्म इनकी अभी समाप्त हुई है। और इनकी जगह अब किनको नियुक्त किया गया है? आपका तुहिन कांत पांडे को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अपना 2025 में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? वेयर विल द ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2025 भी हेल्ड? तो ये आपका अलग अलग जगहों पे इनका आपका ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। जुलाई के सेशंस है इसमें, देखें तो इटली के अंदर आपका, और जून के अंदर साइप्रस के अंदर। और आपका इन दोनों को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और लेकिन ज़्यादा करेक्टली है मेन मैचेस लास्ट फाइनल्स वो कहाँ होने हैं आपको, या मंथ आ सकता है क्वेश्चन में कि जून के अंदर जो है कहाँ आपके मैचेस होंगे और जुलाई के अंदर कहाँ होंगे। तो जुलाई के मैचेस पूछे इटली, जून के पूछे तो आपके सिप्रस के अंदर जो आपके इसके मैचेस खेले जाएंगे। द ISSF Shotgun World Cup is a prestigious series of international shooting competitions focusing on the shotgun events organized annually by the International Shooting Sport Federation। ISSF की फुल फॉर्म क्या है? ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसके द्वारा हर साल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। 2025 में शॉटगन वर्ल्ड कप विल बी फीचर सेवरल की इवेंट्स। इसमें आपके बोनस एयर्स में अर्जेंटीना के अंदर अप्रैल 10 से 20 के आपके इवेंट्स होने हैं। निकोसिया साइप्रस के अंदर मई 3 से आपके 12 के आपके इवेंट्स होने हैं। और आपके जुलाई के अंदर जो है जुलाई 4 से 14 तक इटली आपके लोंडाडेल आपका लोनाटो डेल गार्डा इटली के अंदर जो आपके इसके मैचेस जो है खेले जाने हैं। ISSF का एक ऑर्गेनाइज करवाया जाने वाला हर साल का आपका एक टूर्नामेंट है ये। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन? तो किसको जो है? एन चंद्रशेखरन को जो है नियुक्त किया गया है इस पद के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर है इसका। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन एक फाउंडेशन है रतन टाटा के अंडर जो है, टाटा ग्रुप्स के अंदर जो आपका आता है। एन चंद्रशेखरन द चेयरमैन ऑफ द टाटा सन्स हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन। पहले किसके चेयरमैन थे? टाटा सन्स के चेयरमैन थे, और अब इसको एंडोमेंट जो है ग्रुप फाउंडेशन है उसके जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सेक्शन 8 कंपनी एस्टेब्लिश्ड बाय द लेट रतन टाटा फॉर
Philanthropic purposes, this foundation operates independently of Tata Trust and aims to focus of new and impactful social initiatives. जो आपका सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभाने के लिए एक सीधा सीधा की ये आपका फाउंडेशन है, ये आपकी नियुक्तियां करता है, आपका इन्वेस्टमेंट से ये करता है। और एन चंद्रशेखरन है जो उनको चेयरमैन नियुक्त किया गया, जो पहले किसके थे, आपके टाटा सन्स के जो है चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में उनकी शैक्षणिक बोर्ड संबद्धता की परवाह किए बिना पंजाबी को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? आप कोई भी बोर्ड से, जो है आपका सीबीएसई हो, पंजाब स्टेट बोर्ड से हो, आप कोई सी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आप बाहरी स्टेट से शिफ्ट हुए हैं, लेकिन पहले हमने उसका क्वेश्चन किया नहीं था, लेकिन तमिलनाडु में तमिल को जो है कंपलसरी किया गया था स्कूलों के अंदर। और इसमें जो है प्राइवेट गवर्नमेंट सभी स्कूलों के अंदर जो है पंजाबी पढ़ाना कहाँ, पंजाब के अंदर जो है आपका कंपलसरी कर दिया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली mandated Punjabi as a compulsory subject in all schools regardless of their educational board affiliations। कोई भी बोर्ड हो उसका जो है कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, हर स्कूल्स में जो है पंजाबी जो है अनिवार्य कर दी गई है। क्यों? पंजाबी को जो है जीवित रखने के लिए, पंजाबी को जो आपका प्रिजर्वेशन के लिए जो है इसको कदम को उठाया गया है। पंजाब की जो है एजुकेशनल मिनिस्टर है हरजोत बैंस, इन्होंने जो है आपका 27 Feb के दिन ये घोषणा की थी। द पंजाब गवर्नमेंट अनाउंस दैट द पंजाबी वुड बी ए मैंडेटरी सब्जेक्ट इन ऑल स्कूल across the state regardless of their educational board affiliations। This decision aims to promote and preserve the Punjabi language and culture। पंजाबी लैंग्वेज और पंजाबी कल्चर को जो प्रिजर्व करने के लिए ये कदम उठाया गया है। किसके द्वारा घोषणा की गई? हरजोत बैंस, जो क्या है आपके एजुकेशनल मिनिस्टर हैं पंजाब के। नेक्स्ट अपना, हाल ही में डीपीआईआईटी ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ जो है समझौता किया? रिसेंटली डीपीआईआईटी डिजाइन एन एग्रीमेंट टू प्रमोट इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम विद विच ऑर्गेनाइजेशन? तो किसके साथ जो ये किया है साइन? पेटीएम के साथ जो है डीपीआईआईटी ने ये साइन किया है इंडिया में स्टार्टअप्स को जो है प्रमोट करने के लिए। डीपीआईआईटी की फुल फॉर्म देखें तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है इसकी फुल फॉर्म है। और किसके साथ कोलैबोरेशन किया है इंडिया में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए? वो किया है पेटीएम के साथ जो है। 112वीं ईपीएफओ कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? हु चेयर्ड द 112th आपके 112वीं जो है आपकी ईपीएफओ वर्किंग कमेटी मीटिंग? तो किसने जो है इसकी अध्यक्षता की थी? हाल फिलहाल सुमित्रा डाबरा ने इसकी जो है अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है इसका। द 112th जो है 112वीं ईपीएफओ वर्किंग कमेटी मीटिंग वाज चेयर्ड बाय द सुमिता डाबरा, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन है आपकी? वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की सेक्रेटरी है। द मीटिंग डिस्कस्ड की इनिशिएटिव्स लाइक द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो यूपीएस जो है न्यू स्कीम्स लाई गई थी आपकी, पेंशन स्कीम जो है यूपीएस न्यू इंट्रोड्यूस की थी, उसकी जो आपका डिस्कशन करने के लिए, इनिशिएटिव्स करने के लिए जो आपका इम्प्रूवमेंट्स उसमें क्या जरूरत है इन पेंशन पेमेंट स्कीम जो है उस पर डिस्कशन हुआ इसके अंदर। इट आल्सो फोकस्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेंट्रलाइज आईटी इनेबल सिस्टम एंड द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द पार्शियल विड्रॉल प्रोसेस जो है उसको भी सिंप्लीफाइज करने के लिए जो है डिस्कशन। 112वीं मीटिंग किसकी? ईपीएफओ की वर्किंग कमेटी की, कार्यकारी समिति जो इसको हिंदी में कहें आप तो, उसकी अध्यक्षता की बात करें क्वेश्चन में तो किसने? सुमिता डाबरा ने इसकी जो है अध्यक्षता की। कौन है वो? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की सेक्रेटरी है। दूसरी उड़ान यात्री कैफे जो है कहाँ उद्घाटित किया गया? वेयर वॉज द सेकेंड उड़ान यात्री कैफे इनोग्रेटेड? तो ये कहाँ आपका? चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो इसको इनोग्रेशन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। सेकंड जो है द उड़ान यात्री चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फरवरी 27 को जो है इनोग्रेट किया गया। इससे पहला जो फास्ट था वो कहाँ? कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर जो है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है दिसंबर 2024 के अंदर जो इसका इनोग्रेशन किया गया था। अब सेकंड जो है एयरपोर्ट है कौन सा? चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। क्या इनिशिएटिव्स है इसमें? जैसे आपका उड़ान यात्री कैफे, जैसे आपको पहले इनिशिएटिव्स कुछ किए थे जिससे फ्लाइट्स को सस्ता किया था, लेकिन फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हुए अगर अभी कोई भी स्टेशन पर वेट करते हैं, एयरपोर्ट पर वेट करते हैं तो घंटों का समय लगता है। तो कोई भी नॉर्मल जो है आपका व्यक्ति है वहाँ कुछ भी बेवरेजेस या कुछ भी खाना जो है अफोर्ड नहीं करता, उसको जो है आपका जैसे आपकी रेल भवनों में जो है आपके कैफेज जो ओपन किए गए थे उसी आपके बिहाव पर उड़ान यात्री कैफे जो आपके एयरपोर्ट्स पर जो इनिशिएटिव्स लेकर आई है अपनी सिविल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का जो आपका ये आपका इनिशिएटिव है। और सेकंड इसके तौर पर जो बनाया गया है और इसमें जो है ये प्राइजेस जो आपके टी है, वाटर बॉटल है, कॉफ़ी है, लिमिटेड जो आपका मिनिमम प्राइजेस के अंदर जो आपके अवेलेबल होंगे। सेकंड उड़ान यात्री कैफे कहाँ खुला है? चेन्नई एयरपोर्ट पर जो है। फर्स्ट कहाँ खुला था? नेताजी सुभाष चंद्र जो आपका एयरपोर्ट था, कहाँ का? कोलकाता का। कोलकाता के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने
$200 मिलियन का जो है ऋण मंजूर दिया है, खासकर किसके कार्यों के लिए, आपके वाटर जो है आपकी मैनेजमेंट के लिए, जैसे आपका इसके लिए बाढ़ को जो है नियंत्रण किया जा सके, आपका ड्रेनेज वाटर है जो आप बारिश का पानी है वो जमीन में नीचे जा सके, मच्छरों जैसी समस्याएं को आपका निजात पाया जा सके, उसके लिए जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी है, मनीला बेस्ड जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने जो है $200 मिलियन का जो है ऋण मंजूर किया है, किसके लिए, आपका कोलकाता शहर के बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए। द मनीला बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी हैज अप्रूव्ड $200 मिलियन loan to the Kolkata Municipal Corporation Sustainable Hygiene and Resilience Sector Project. The loan will finance projects that aim to improve the living condition of the poor by the developing climate and disaster resilience sewage and drainage infrastructure in the city. This expected to reduce the risk of the waterborne and vector-borne डिजीजेज एंड आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग फ्लड रिस्क, बाढ़ के रिस्कों को भी कम करेगा, उससे फैलने वाली बीमारियों जैसे पानी इकट्ठा से होने से, और हाइजीन को मेंटेन करने में कार्य करेगा, और आपको इस प्रोजेक्ट है इससे रिलेटेड जो है उसके लिए जो हेल्प करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया लोन, कितना जो $200 मिलियन का जो है लोन दिया है, किसको, कोलकाता सिटी के जो आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। थर्ड साबा महिला चैंपियनशिप 2025 में बास्केटबॉल का खिताब किस टीम ने जीता, विच टीम वॉन द थर्ड साबा वुमेन चैंपियनशिप 2025 इन बास्केटबॉल, तो किसने, अपनी इंडिया ने जो इस टाइटल को जीता है। कहाँ ये ऑर्गेनाइज करवाए गए थे, दिल्ली के अंदर। एडिशन कौन सा इसका, थर्ड एडिशन है, और किसको हराकर जो आपका मालदीव्स को हराकर जो है इसने, इंडिया ने इस टाइटल को जीता है। कितने स्कोर से, 107 और 32, 10 स्कोर रहा इंडिया का और 32 स्कोर रहा आपका मालदीव्स का। फाइनल्स कहाँ हुए थे, न्यू दिल्ली के अंदर, पूरे 23 से 26 फेब तक जो है टूर्नामेंट खेले गए थे नई दिल्ली के अंदर। कौन सा एडिशन, शाबा वुमेन्स जो आपकी चैंपियनशिप का थर्ड एडिशन जो है उसको जीता किसने है, इंडिया जो है सीनियर वुमेन्स टीम ने इसको जीता है। नेक्स्ट अपने चलते हैं कल की रिवीजन क्लास के साथ। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो वो कल ही के दिन आपका था, 28 फेब को जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट अपना और कौन सा डे था आपका, रेयर डिजीज डे भी आपका 28 फेब को। हाल ही में कौन सा अपना एथेना चंद्र मिशन जो है लॉन्च कर रहा है, तो आपको मैंने बताया था प्राइवेट सेक्टर्स के जो आपके मिशंस को बढ़ावा देने के लिए नासा के इनिशिएटिव है, इसमें जो है वहाँ की सोइल रिसर्च के लिए जो है कार्य करेगा। कौन सा मिशन है, एथेना। कौन लॉन्च कर रहा है इसको, नासा। नासा कहाँ की, यूएसए की इंडस्ट्री है, यूएसए की स्पेस एजेंसी इंडस्ट्री का। हाल ही में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये कहाँ, द्वारका गुजरात के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल ही में किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं, इन विच स्टेट वर एंशिएंट आत्म पूजा रिचुअल्स रिमेन्स रिसेंटली डिस्कवर्ड इन बेलूर विलेज। बेलूर विलेज कहाँ का है आपका, वो है आपका केरला का, तो वहाँ ये आत्म पूजन के जो है एंशिएंट साक्ष्य जो है मिले हैं। गांव का नाम बेलूर, स्टेट कौन सी आपकी, केरला स्टेट। भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया है, तो वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायोबैंक स्टैब्लिश, तो कहाँ इसको स्टैब्लिश किया गया, पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क है, वहाँ इसको स्टैब्लिश किया गया है। कहाँ है ये आपका, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग किस स्टेट के अंदर पड़ता है, वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। और पहला जो आपका कौन सा आपका वन्य जीव बायोबैंक, वाइल्ड लाइफ बायोबैंक है। वन्य जीवों, ऐसे जीव, ऐसी प्रजातियां, उनको संरक्षण की जरूरत है, उनको यहाँ पे जो आपका उनको संरक्षित करके उनको आगे वो है खत्म होने से बचाने के लिए उनको कार्य इसके बायोबैंक के थ्रू किए जाएंगे। नेक्स्ट अपना मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में कितनी निवेश राशि स्वीकृत की गई, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना प्राप्त हुआ, जो हाल फिलहाल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था कहाँ, मध्य प्रदेश के अंदर, 2 दिनों का समिट था, उसमें टोटल 26.61 ट्रिलियन की जो आपकी ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुई। 1 ट्रिलियन किसको, आपका 1 लाख करोड़ को जो आपको रिप्रेजेंट करता है, और टोटल कितनी 26.61 ट्रिलियन की जो आपकी इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुई। और जॉब कितनी इससे क्रिएट कर सकते हैं अक्रॉस द इंडिया, आपकी 17 लाख जॉब को ये क्रिएट करेगी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का परीक्षण किस राज्य में किया, तो ये आपका ओडिशा स्टेट के अंदर जो है डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया। डीआरडीओ की फुल फॉर्म देखें तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म देखें तो आपकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी डीआरडीओ की फुल फॉर्म है। NASMSR का जो आपका परीक्षण कहाँ किया, कौन सी स्टेट में किया, उड़ीसा स्टेट में। हेलीकॉप्टर के द्वारा जो आपको स्मॉल एक सी के अंदर जो एक स्मॉल शिप को टारगेट करते हुए आपके सारे मैनुअल और ऑटोमेटिक फीचर्स को टेस्ट करते हुए जो इसको टारगेट को सक्सेसफुली जो है अचीव किया गया। विश्व की पहली क्वांटम चिप मेजरना 1 किसने प्रस्तुत की, तो इसको मेजरना 1 पहली क्वांटम चिप है
वर्ल्ड की, तो कौन सी कंपनी ने इसको डेवलप किया, ये अपना क्वेश्चन है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको जो है डेवलप किया। ऑप्शन नंबर सी इसका जो आपका राइट आंसर। चिप का नाम क्या है? मेजरना वन, आपका मेजराना वन। और क्या क्या है आपकी पहली क्वांटम चिप वर्ल्ड की? किस कंपनी के द्वारा? आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। भारतीय सत्या नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। भारतीय बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण IRDAI ने बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? ARDAI ने आपका 7 मेंबर्स की कमेटी की है किस इंश्योरेंस एक्ट 1930 एक्ट का रिव्यू करने के लिए। तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? दिनेश खारा जो कर रहे हैं। वो क्या है? SBI के आपके चेयरमैन है, वो इसकी जो आपकी अध्यक्षता कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना, किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द शिक्षा संजीवनी बीमा योजना फॉर प्रोवाइडिंग एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फॉर टू स्कूल चिल्ड्रंस? तो किसने? आपकी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने की है। 1 लाख से लेकर 1.3 लाख जो स्टूडेंट्स सिर्फ किसमें? गवर्नमेंट स्कूल्स में इनरोल्ड है राजस्थान के अंदर, उनके लिए जो आपकी ये कौन सी योजना है? आपकी शिक्षा संजीवनी बीमा योजना वह कार्य करेगी कि स्टेट के द्वारा जो है स्टार्ट की गई है, राजस्थान के द्वारा। राजस्थान के सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा जो है राजस्थान के सीएम है हाल फिलहाल जो आपकी। और कौन सी स्कीम जो है? शिक्षा संजीवनी बीमा योजना जो है गवर्नमेंट स्कूल के चिल्ड्रंस के लिए जो लॉन्च की गई है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। कल अपना जो है संडे का दिन है, मिलेंगे अपने पूरे वीक की रिवीजन की क्लास के साथ। टाइम आपका फिक्स रहेगा वही 5:15 AM मॉर्निंग में। तो गुड मॉर्निंग अगेन, थैंक यू।